हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। बातें इन द सेंस हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले थ्योरी वाला पोर्शन आप समझ लो कि हमें किन किन चीज़ों को उठाकर पार्टनर को देना होता है, कौन से रिजर्व्स को आपको देना होता है। तो उसके बाद हम जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके अंदर फिर समझ ही जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें बांटनी है और क्या क्या चीज़ें हमें पार्टनर की कैपिटल से डेबिट करनी है। तो आइए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आपके सामने है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो हमें उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें देनी होगी। अगर कोई रिजर्व या किसी भी तरीके का प्रॉफिट आपकी बुक में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम देन दे आर टू ट्रांसफर्ड, उसे ट्रांसफर कर देना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, बशर्ते ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द रीजन फॉर दिस इज दैट the partner should not be placed at an advantage or disadvantage at the time of reconstitution। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जब पार्टनर आता है या पार्टनर जाता है तो किसी भी तरीके का फ़ायदा या कोई भी नुकसान, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो आ रहा है तो उससे पहले की जो भी चीज़ें हुई हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में कर लेते थे सॉर्ट आउट। अब वो जा रहा है तो जाने से पहले पहले भी जो चीज़ें उसने मिलकर जोड़ी हैं, रिजर्व्स बनाए हैं, प्रॉफिट में से हिस्सेदारी दी है, तो जो मिलना चाहिए उसको भी यह देकर भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि उसको रिजर्व्स और प्रॉफिट दिए जाएंगे। तो कुछ जर्नल एंट्री है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कोई रिजर्व है तो उसको डेबिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है उसको भी डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको भी डेबिट करना है, और किसको क्रेडिट करना है, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, यानी कि उनकी कैपिटल को बढ़ाना है। अगर फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बात अगर लॉस की आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, टू P&L जो भी लॉस है उससे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उससे। ठीक है, तो ये एक तरीके के देखा जाए तो लॉसेज होते हैं, ये पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं, यानी कि कम करते हैं। तो ये दो बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। Sometime partner decide to continue their P&L account and reserve account balances। ये बात मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ाई थी कि जब भी कभी रिजर्व और P&L अकाउंट का जो भी बैलेंस है पार्टनर चाहते हैं कि हम उसे कंटिन्यू रखें अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज सेम वैल्यू के साथ उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें, तो दे वांट दैट अकाउंट विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बैलेंस शीट एट दैट टाइम द नेट इफेक्ट इज डिटरमाइंड, एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। आपको क्या करना है, उनका नेट इफेक्ट निकालकर उस हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो वो मैं दिखाऊंगा अभी किस तरीके से हमें क्वेश्चन में करनी है। सीधा मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, सीधा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो इस वजह से मैंने इसको उठाया क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है तीन पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, तो एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, और 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट आपके सामने है। तो बैलेंस शीट पर एक बार नज़र मार लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें काम की हैं। देखो, जैसे पहले बोला जनरल रिजर्व काम का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, P&L एसेट साइड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लॉस है, और क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको 2000 रुपये दे रखा है तो ये भी एक तरीके का नुकसान में काउंट करा जाता है। चलिए जी, ऑन द अबव डेट Z रिटायर हो गया, द फर्म एंड X एंड Y डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, 3:2। पार्टनर डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है जी, ये तो काम की चीज़ आ गई। पास करनी है क्या, एक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। तो हमें एक सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। यहाँ पर देखो, वो वाला काम तो हर कोई कर लेगा कि भैया जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करके दिखाओ, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करो, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी सेम, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, P&L एसेट साइड दे रखे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और टू P&L। और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी सेम काम आपको करना है, बट एडजस्टमेंट एंट्री में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कौन सा रेशियो दे रखा है, ओल्ड, वही इन्होंने न्यू रेशियो भी हमें बताया। तो सर न्यू रेशियो, अब इसमें से Z रिटायर हो रहा है तो Z को सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं, और इनका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो सर इसे ही कैलकुलेट करेंगे, किस किस का, X का, पुराना था 1/3, नया है 3/5,
एलसीएम लिया जाएगा 3 और 5 का, कितना हो 3 और 5 का 15, 1 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 5 3 जा 50, 5 माइनस 3 3 जा 9/15, तो ये हो गया -4/50। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, y का भी कैलकुलेट करना है। 1/3 माइनस 2/5, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 1 इंटू 3 5 जा 15 माइनस 2 इंटू 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6/15, तो ये हो गया -1/15। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया 4:1 इनका गेनिंग रेशियो। अब ये देखना है कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ऐसे करके एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस टेबल के अंदर यहाँ पर अमाउंट चलेंगे। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलना चाहिए था, जो कि कितना दे रखा है हमने 26,000, लिख दो 26,000। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए था, कितना दे रखा है 32,000। ठीक है, इनका टोटल कर लो, ये जो पार्टनर को मिलने वाली चीज़ें थी उनका टोटल कर लो, तो 0 0 0 6 2 8 3 2 5 58,000 ये थे पार्टनर को दिए जाने वाले। बात आती है सर P&L अकाउंट, जो कि हम एसेट साइड दे रखा है, तो ये माइनस करने वाली चीज़ें P&L अकाउंट, तो कितना दे रखा है 11,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, इसका अमाउंट दे रखा है 2,000, तो टोटल कितना हो गया 58 में से इसको माइनस करेंगे 13,000 को, तो ये बैठेगा लगभग 45,000 रुपये, 45,000। तो ये हो गया नेट इफेक्ट, ये हो गया सबका नेट इफेक्ट। अब इसकी निकालनी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो 45,000 रुपये में से पहले आप ये देखो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका रेशियो क्या है 1/3 ओल्ड रेशियो, तो 1/3 से डिवाइड करा कितना आया 15,000। तो टोटली हमें कितना क्रेडिट करना है किसको, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है तो 15,000 क्रेडिट करने हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया सर 15,000। अब 15,000 किस किस से लिए जाएंगे, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 15,000, तो 15,000 सर डिवाइड करे जाएंगे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, वो क्या है 4:1। तो 4 ऊपर 5 नीचे, 5 3 जा 15, 3 चौक 12, 12 इसकी कैपिटल से डेबिट, 3 इसकी कैपिटल से डेबिट, टोटल कितने उसके क्रेडिट होंगे 15,000 रुपये। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, जो कि मुझे लगा करवाना चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट एंट्री में बच्चा जो है परेशान हो ही जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना जो भी हमें अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देनी चाहिए, जो कि अभी हम सीख चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।